इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की सेट्स के बारे में। देखिए हमने लिस्ट पढ़ा है, जो टुपल पढ़ी है, जो है सेट्स जो है वो भी उसी तरीके से होती है, लेकिन जो इसमें फ़र्क ये है कि अनऑर्डर होते हैं। अनऑर्डर का मतलब यही होता है कि ये ऑर्डर में नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखूँ किसी लिस्ट में या सेट में, तो जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो वो 1 2 3 4 5 हमें डिस्प्ले नहीं होगा, वो ऑर्डर में नहीं होते हैं। यही फ़र्क होता है उसमें और लिस्ट में और जो है टुपल में। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और ये पर लिख देता हूँ कि सेट्स, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहीं पर मैं लिख देता हूँ सेट्स। और यहीं पर हम, और दूसरी बात ये कि इसकी इंडेक्सिंग भी नहीं होती, तो सेट ऑर्डर एंड नो इंडेक्सिंग। सो फ़र्क यही भी है इंडेक्सिंग। और हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इसकी भी दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पर माई सेट लिख देता हूँ और ये पर जब हम सेट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स। यहाँ पर देखिए ये करली ब्रैकेट्स होते हैं। और जब हम किसी टुपल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और जब हम किसी लिस्ट के लिए क्रिएट करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसकी भी दो तरीके हैं माई सेट के। तो पहली तरीका ये है कि हम इस तरीके से लिखते हैं। मैं ये पर लिख देता हूँ कि और कुछ फ्लोट भी लिख देता हूँ 56.78 और फिर 50, 20। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट करूँ और माई सेट ओके, और इसको अभी रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए मुझे सारा का सारा दिखा रहा है। अगर आप देखिए सेट की इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारा कुछ, इसको ज़रा देखिए और इसको ज़रा देखिए, ये सारा कुछ जो है किस तरीके से मैंने लिखा है। यहाँ पर ये है, इस सेट ने क्या किया है, उसको अनऑर्डर किया है। यहाँ पर देखिए 50 है, 20 है, 56 है और इस तरीके 50 पॉइंट लो है। यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको यहाँ पर लाया और इसको वहाँ पर लाया और ये ऑर्डर में नहीं होते हैं। तो यही फ़र्क है उसमें, और इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर आऊँगा और लिखूँगा सेट और फिर डबल पैरेंथेसिस हम लिखते जिस तरीके से हम पहले लिखती थी, नाम और कुछ कोड एक्सपर्ट लिख देता हूँ और फिर कुछ है 3.5, फिर कामा 40, कामा 30, कामा 20। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो इस तरीके से भी हम सेट को बना सकते हैं। यहाँ पर मसला है, और मसला क्या है कि यहाँ पर तो ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है मैं एरर दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि हमने एक जो पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया था। अब रन करते हैं और यहाँ पर देखिए मुझे सारा कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन ये इसकी ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने किस तरीके से देखा, यहाँ पर हमें डिस्प्ले किस तरीके से उन्होंने किया है। तो ये सेट भी इस तरीके से हम भी यूज़ कर सकते हैं, और उस तरीके से जिस तरीके से हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ फंक्शन भी होते हैं। मैं मिसाल के माई सेट डॉट, और जिसको हम कहते हैं ऐड क्या करता है कि एक चीज़ को ऐड करता है, यानी अपेंड की तरीके से। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ कि कम रन। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ऐड करेगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने कामरान को इस सेट के साथ ऐड कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करूँ तो मैं रिमूव, एक ऑप्शन है इसको हम यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 पॉइंट या 40 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये पर लिखूँगा 40 रिमूव। तो रिमूव क्या करता है कि इससे रिमूव करता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिमूव करता है। इस तरीके से हम जो है लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही से मैं हटा देता हूँ और इसकी मैं कट करके जिस तरीके से हम पहले भी करते थे, और अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहीं पर रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 5 कह रहा है, 1 2 3 4 5
6 नहीं है, ओहो सॉरी, यहाँ पर आप अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर जो है अनऑर्डर नहीं है, तो इसलिए ओहो यहाँ पर एक और भी मसला है। यहाँ पर देखिए ये 10 एक है और दूसरा ये है। अगर मैं इसको 14 करूँ, अब रन करूँ, तब मुझे 6 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यानी दोबारा होते हैं, यानी दो बार होते हैं, यानी 10 दो बार थी, तो इसलिए उन्होंने हमें एक ही बार डिस्प्ले किया, यानी एक बार कहा कि ये एक ही है। तो इस तरीके से आप इसके साथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने जिस तरीके से कहा कि ये एक तो अनऑर्डर होता है, दूसरा ये है कि इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसको कॉल करूँ यानी 0 1 पे, तो चलो देखते हैं कि क्या ये काम करता है। नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती। तो मैं इसको करता हूँ 0 1 पे पड़ा है, तो मैं अगर 1 पे करूँ और राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, तो अब देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस जो सेट होता है, यानी सेट जो हम बनाते हैं उसकी एक तो इंडेक्सिंग नहीं होती, इंडेक्सिंग, और दूसरी ये अनऑर्डर होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से वैल्यू भी फिर असाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 0 पर पड़ा है उसको इक्वल करो खान के। तो यहाँ पर देखिए अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये मुझे अब भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि इस जो सेट होता है उसकी इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, तो ये कहाँ पर इसको सेट करेगा। तो आपने याद रखनी है कि जो सेट होता है उसकी इंडेक्सिंग भी नहीं होती और अनऑर्डर लिस्ट होता है, और जो टुपल होता है वो अनचेंजेबल होता है, यानी इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जो लिस्ट होता है उसको हम वो ऑर्डर भी होता है और जो है उसकी इंडेक्सिंग भी होती है, इंडेक्सिंग, और उसके साथ साथ जो है वो चेंजेबल भी होता है। तो यही फ़र्क है इन तीनों में। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्शनरीज की। तो मिलती है अगली वीडियो में, उसकी हम बात करेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है।